हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल आरटीसी मैथ। आज हम फिर आ चुके हैं अपने नए चैप्टर के साथ। हमारा नया चैप्टर क्या है? प्रॉफिट लॉस। हमारा जो नया चैप्टर आज हम लेने वाले, इसके साथ ही हम प्रैक्टिस सेट 31 के सारे क्वेश्चन भी इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं हमारा नया चैप्टर, दैट इज प्रॉफिट लॉस। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं हमारे प्रॉफिट लॉस नए चैप्टर को। ओके, इस चैप्टर में हम हमारा प्रैक्टिस सेट 31 देखने वाले हैं। ओके, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें देख रहा है, हमें ये श्याम भैया हमारे दिख रहे हैं, जो हमने पिछले लेक्चर में देखे थे। हमारे श्याम भैया, वही श्याम भैया यहाँ पे दिख रहे हैं। वह कुछ तो भी फाइंड कर रहे, कुछ तो भी वो ढूंढ रहे। क्या ढूंढ रहे, क्या बोल रहे वो? व्हाट इज प्रॉफिट लॉस, व्हाट इज एंड हाउ टू कैलकुलेट। हम प्रॉफिट लॉस किसे बोलते हैं, हम प्रॉफिट लॉस कैसे फाइंड करते हैं और कैसे क्या करते हैं, हम प्रॉफिट लॉस होता क्या है वो उनको पता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं। तो चलो भैया, कोई नहीं श्याम भैया, हम आपको समझा देंगे, आपको भी समझा देंगे और तुम जो देख रहे हो आपको भी समझा देंगे। ओके, ये है हमारा प्रॉफिट लॉस। हम इस चैप्टर में सारा प्रॉफिट लॉस के बारे में देखने वाले, क्या होता है, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, उसके पहले अगर तुमने पिछला लेक्चर नहीं देखे होंगे, पिछला लेक्चर था हमारा इक्वेशन चैप्टर का था। ओके, सॉरी, इक्वेशन बोलता हूँ, परसेंटेज चैप्टर का। परसेंटेज चैप्टर का हमारा पिछला चैप्टर था। अगर तुमने नहीं देखे होंगे वो चैप्टर, तो तुम्हें लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो तुम जाके देख लेना। ओके, तुम जाके देख लेना, या फिर प्लेलिस्ट तुमको वीडियो के एंड में मिल जाएंगे। ओके, चलो फिर हम समझाते हैं हमारे श्याम भैया को कि क्या होता है हमारा प्रॉफिट लॉस, क्या होता है हमारा प्रॉफिट लॉस। ओके, क्या बोल रहे हैं हमारे श्याम भैया? व्हाट इज प्रॉफिट लॉस और हाउ टू कैलकुलेट, हम कैलकुलेट कैसे करेंगे और ये होता क्या है प्रॉफिट लॉस, हम कहाँ ये करते हैं, हम कहाँ मेजर करते हैं, हम कैसे फाइंड करते हैं। ओके, इनके मन में बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके, चलो हम इनके क्वेश्चन को हम क्लियर करते हैं। ओके, हम इसके लिए क्या लेंगे, एग्जाम्पल लेके समझाएंगे हमारे श्याम भैया को, क्योंकि हमारे श्याम भैया को एग्जाम्पल बहुत पसंद है। हमारे श्याम भैया को क्या पसंद है? एग्जाम्पल बहुत पसंद है। ओके, चलो फिर हमारा एग्जाम्पल देखते हैं हम। सपोज हमने यहाँ पे क्या लिए, एक प्रणव नाम का एक लड़का लिए और एक लड़की लिए हमने सरिता नाम की। ओके, सरिता नाम की और प्रणव नाम की, ये दो ये लिए। ओके, हमने एक बॉयज लिए, एक गर्ल्स लिए। ओके, हमने यहाँ पे 2 पर्सन ले लिए। फिर हमने क्या बोला है, सपोज इनको क्या लगाना है, इनको एक मार्केट में इन्हें शॉप लगाना है, दोनों को। ओके, ये क्या कर रहे हैं, सबसे पहले अपने शॉप लगाने के लिए इन्होंने कुछ तो भी सामान खरीदा। ओके, तो सामान तो खरीद लिए इन्होंने। ओके, तो इन्होंने अपना जो है, हमारा प्रणव ने एक शॉप लगाया और हमारे जो सरिता ने अपना एक शॉप लगाई। ओके, तो दोनों ने अपना एक सामान लेके, सबसे पहले मार्केट से उन्होंने क्या किया, सामान लिए। दोनों ने मार्केट से सामान लिए। फिर उन्होंने क्या किया, उसी मार्केट में ले जाके अपने दोनों ने ये लगाए, शॉप लगाए। ओके, दोनों ने शॉप लगा चुके। ओके, फिर हमें ये हो गया आधा एग्जाम्पल। फिर हमें इससे क्या समझेगा, फिर उन्होंने क्या किया, वो जो सामान लिए थे उन्होंने वो सामान पूरा बेच दिए। ओके, फिर बेच दिए। उन्होंने लिए थे ये कुछ सामान, हमारे प्रणव ने लिया थे वेजिटेबल 70 रुपीज़ के लिए थे, बटर लिया था 25 के, ब्रेड लिया था 45, मसाला लिया था 14 रुपीज़ का, और ये मिसलेनियस है उन्होंने लिए थे 20, और इन्होंने भी सरिता ने भी इतना कुछ लिए थे। ओके, अभी उन्होंने फिर कितने में भेजा, जो प्रणव है, हमारा प्रणव है, उसने जो ये सामान लिया था। ओके, उसने सामान लिया ये, फिर क्या किया, उसने शॉप लगाया। ओके, शॉप लगाने के बाद क्या किया, उसने बेचा। ओके, उसने क्या किया, बेच दिया। फिर बेच देने के बाद फिर जो कितने में बेचा उसने बेचा है, जो ये सारा सामान खरीदने के बाद शॉप लगाया। क्या किया उसने, ये 160
160 रुपीज में उसने बेच दिया, जो सामान लिया था उसने बेच दिया। ओके, और जो सरिता थी, सरिता ने भी सामान ली और सेम शॉप उसने लगाई। ओके, उसने भी शॉप लगाया। ओके, फिर उसने क्या की, उसने भी वो जो सामान था, सरिता ने जो सामान लिए थी वो कितने में बेची, वो 230 रुपीज में बेच दी। ओके, सो इतना हमें पता चल चुका है इस एग्जाम्पल में क्या क्या हो रहा है अभी तक के। एक प्रणव था और एक सरिता थी। ओके, दोनों ने क्या किया, सामान लिया शॉप लगाने के लिए, सामान लिए शॉप लगाने के लिए। ये सामान लिए उन्होंने किसके लिए, शॉप लगाने के लिए। ओके, सो उन्होंने अपने शॉप लगा दिए, अपने शॉप दोनों ने लगा दिए। ओके, शॉप लगाने के बाद उन्होंने वो सामान जो था वो बेच दिए, पूरा बेच दिए। ओके, सो हमारे प्रणव ने कितने में बेचा, 160 रुपए में बेचा, और हमारी सरिता जो थी उसने कितना बेचा, 230 रुपए में बेच दिया। ओके, सो आगे क्या है, हाँ आगे कुछ तो भी है, और हमें फोटोज नजर आ रहे हैं। ओके, सो क्या बोल रहा है इस फोटो में। ओके, हाउ मच डिड प्रणव स्पेंड इन ऑल, प्रणव ने कितने रुपीज स्पेंड किए थे वो सामान लेने के लिए। ओके, वो हमें फाइंड करना है। फिर आगे क्या बोल रहा है, ये हाउ मच डिड सरिता स्पेंड ऑन द भेल, यानी सामान लेने के लिए कितने रुपीज स्पेंड किए थे। ओके, वो भी हमें फाइंड करना है। फिर आगे ये और एक क्वेश्चन है, वो क्या बोल रहा है, व्हाई इज ही डिसअपॉइंटेड, ये जो हमारा प्रणव है यहाँ पे डिसअपॉइंटेड क्यों लग रहा है, हमें डिसअपॉइंटेड क्यों लग रहा है, और ये जो हमारी सरिता है हैप्पी क्यों दिख रही है, हमारी हैप्पी क्यों दिख रही है, ऐसा क्या हुआ इसके हमारे जो श्याम भैया है उनके मन में क्वेश्चन आया। ओके, इनके भी मन में क्वेश्चन आया है कि भाई हमारा जो प्रणव है वो डिसअपॉइंटेड क्यों है, हमारा प्रणव जो है डिसअपॉइंटेड क्यों है, और हमारी जो सरिता है वो इतनी हैप्पी क्यों दिख रही है, ऐसा क्या हुआ है बाजार में उनके शॉप के साथ या उनके साथ जो वो डिसअपॉइंटेड और हैप्पी है। ओके, सो फिर हम और आगे बढ़ते हैं, अभी देखते हैं क्या हुआ है भाई, क्या हुआ इनके बीच में, क्या हुआ है। सो चलो फिर क्या बोल रहा है यहाँ पे हमें, हाउ मच डिड प्रणव स्पेंड इन ऑल, और इसने भी कितना स्पेंड किया वो हम सबसे पहले देखेंगे। ओके, सबसे पहले देखेंगे वो, तो चलो फिर देखते हैं, यहाँ पे प्लस करेंगे, ये वाला हम सबसे सारे एडिशन करेंगे। ओके, ये जो सारे हमारे जो उन्होंने सामान लिए थे, ये जो प्रणव ने जो अपना सामान लिया था स्टॉल लगाने के लिए। ओके, सो वो हम सारे इसकी एडिशन करेंगे, और हमने सरिता के जो सामान थे उसके भी एडिशन करेंगे। ओके, चलो एडिशन करता हूं मैं, यहाँ पे एडिशन कर लेता हूं मैं। सो हमने एडिशन कर लिए, हमने एडिशन कर चुके हैं। तो हमारे जो श्याम बोल रहा हूं मैं, हमारा जो प्रणव था उसने वो जो सामान लिया था वो कितने का हुआ था, 174 रुपीज का हुआ था। ओके, 174 रुपीज का हुआ था। और जो हमारी सरिता थी उसने कितने रुपीज का ली थी, 190 रुपीज का ली थी। ओके, 190 रुपीज का लिए थी। फिर आगे क्या हुआ, लिए थे भाई और उन्होंने बेच भी दिए। अभी क्या हुआ, उसमें क्या फाइंड मिला है हमें, वो क्वेश्चन हमारे श्याम भैया के मन में आ रहा है। हमने तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी देख लिए और यहाँ पे हमने एडिशन सब कर लिए, बेच भी दिए। इसमें क्या हमें कहाँ मिला प्रॉफिट लॉस, कहाँ कैसे फाइंड करते हैं। ओके, सो अभी हमारा लास्ट पॉइंट आ गया है। ओके, सो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, हमारा जो हमारे प्रवीण भैया है उसने स्टॉल लगाने के लिए कितने रुपए में सामान खरीदा, उसने उसने शॉप किया था कितने रुपीज में, 174 में, बट उसने बेचा कितने में, 160 में। ओके, सो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, उसने क्या किया, हमारा जो ये हमारा प्रणव है, प्रणव ने क्या किया, हमारा जो सामान था उसने कितने में लिया, 174 में लिया, और बेचा कितने में, 160 रुपीज में। इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, कितने रुपीस का अंतर दिख रहा है, यहाँ पे 14 रुपीस का डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ पे 14 रुपीस का डिफरेंस दिख रहा है। ओके, या अगर हम 174 से माइनस करें 160 को तो हमें कितना मिल रहा है, 14 रुपीस का डिस्टेंस मिल रहा है। इसका मतलब ये जो 14 आ रहा है, ये जो 14 हमें आंसर आ रहा है, ये क्या है उसका, इसे लॉस हुआ है, इसलिए हमारा जो ये प्रणव है, ये क्या हो गया, ये हो गया डिसअपॉइंटेड, हमारा प्रणव, क्योंकि उसे लॉस हुआ है 14 रुपीज का। ओके, सो सरिता क्यों हैप्पी है, चलो सरिता के लिए देखते हैं सरिता पे क्या ये हुआ है। तो सरिता ने सारा सामान कितने रुपीज में लिया, 190 रुपीज में लिया। ओके, उसने कितने में लिया, 190 रुपीज में लिया। फिर उसने बेचा कितने में, उसने बेचा है 230 रुपीज में बेच दिया। ओके, तो यहाँ पे हम माइनस करके देखेंगे। ओके, सो यहाँ पे हम 230 से माइनस करके देखेंगे। ओके, सो उसे कितने का उसे प्रॉफिट हुआ है,
₹40 का। ओके, तो ₹40 का जो प्रॉफिट हुआ है सरिता को, वो प्रॉफिट सॉरी ₹40 का जो प्रॉफिट है वो हमारे सरिता को हुआ है, इसलिए हमारी सरिता क्यों है, क्या है, हैप्पी है। हमारी सरिता जो है हैप्पी है। ओके, सो अभी हमने क्या देखा यहाँ पे हमने क्या देखा, हमारी जो सेलिंग प्राइस है वो बड़ी है, हमारी जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है, छोटी है। ओके, और हमने जो कॉस्ट लिए है, हमने जो बाय किए है वो प्राइस कितनी है, कॉस्ट प्राइस कितनी है, हमारी बड़ी है। ओके, सो हमने यहाँ पे क्या किया, हमें सबसे पहले हमने यहाँ पे चेक किया क्या हुआ है, यहाँ पे कौन सी वैल्यू बड़ी है, कॉस्ट वैल्यू बड़ी है। ओके, कॉस्ट वैल्यू बड़ी है, इसका मतलब उससे क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो हमने क्या किया, लॉस हुआ है। ओके, लॉस लिख दिया। यहां से हमको क्या मिलेगा, यहां से हमें मिलेगा हमारा फॉर्मूला, लॉस फाइंड करने का फॉर्मूला। सो हम क्या करते हैं, हमको अगर कॉस्ट प्राइस अगर बड़ी है हमारी और जो सेलिंग प्राइस है वो छोटी है, तो हम क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस में से हम माइनस करते हैं, किसे, सेलिंग प्राइस से हम माइनस करते हैं। तो ये हो जाता है हमारा लॉस का फार्मूला, ओके, सो यहां से हमने तो प्रणव की सहायता से क्या किए, हमने लॉस का फार्मूला फाइंड किए। ओके, हमने लॉस का फार्मूला फाइंड किए। फिर अभी हमारा क्या बाकी है, प्रॉफिट बाकी है। तो अभी प्रॉफिट चेक करें। प्रॉफिट में क्या होता है, यहाँ पे हमारी सरिता को क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। ये सरिता को क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। ओके, प्रॉफिट तो हो चुका है। अभी हमने यहाँ पे क्या देखा, हमारी सेलिंग प्राइस जो थी, यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या थी, बड़ी थी। ओके, तो यहाँ पे हम हमारा जो प्रॉफिट कैसे निकाले, हमने सेलिंग प्राइस से माइनस किया हमारा कॉस्ट प्राइस से। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे सेलिंग माइनस लिखेंगे, कॉस्ट लिखेंगे। ओके, तो ये हो जाता है हमारा प्रॉफिट फाइंड करने का फॉर्मूला, और ये हो जाता है हमारा लॉस का फॉर्मूला। ओके, सो ये जो हमारा प्रवीण है, इसे क्या हुआ था, लॉस हुआ था, इसलिए ये क्या था, डिसअपॉइंटेड था। और हमारी जो सरिता है, उसे क्या हुआ था, प्रॉफिट हुआ था, इसलिए ये बहुत हैप्पी है। ओके, सो अभी हमारा जो श्याम भैया है, अभी इनको समझ गया कि भाई प्रॉफिट और लॉस होता क्या है। ओके, तुमको समझा, अगर तुमको भी समझा होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले। ओके, सो अभी हमारे श्याम भैया को समझ गया, तो उन्होंने बोल दिया, हो दैट्स प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, सो ये होता है क्या, प्रॉफिट और लॉस। ओके, समझ गया, तुम ही समझा। हाँ, तो चलो फिर अभी आगे देखते हैं, हमने क्या देखा इस क्वेश्चन में। ये जो हमने अभी एग्जांपल लिए थे, हमने क्या फाइंड किया इसमें, प्रॉफिट और लॉस का फॉर्मूला। सो हमारा प्रॉफिट और लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, सो यहाँ पे हमने लिख चुके। ओके, तो यहाँ पे मैंने अच्छी तरीके से लिख चुका हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखे, इफ द सेलिंग प्राइस इज अ लेस देन कॉस्ट प्राइस, देन देयर इज अ लॉस। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे सेम एग्जांपल यहाँ पे हमारे प्रणव के साथ हुआ है। उसका क्या था, सेलिंग प्राइस जो है वो क्या थी, लेस थी, किससे, कॉस्ट प्राइस से। उसकी सेलिंग प्राइस जो है लेस थी, किससे, कॉस्ट प्राइस से। तो हमने हमारा जो फॉर्मूला हुआ था लॉस फाइंड करने का, उसे लॉस हुआ था, उसका मतलब उसे लॉस हुआ था। तो उसको हमने वो जो फॉर्मूला हमने कैसे लिखे, हमने फॉर्मूला लिख लिए, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ओके, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ओके, सो फिर हमारे सरिता के इसमें ऐसा हुआ था, जो सेलिंग प्राइस जो थी उसकी क्या थी, मोर देन द किसकी थी, कॉस्ट प्राइस से उसकी जो सेलिंग प्राइस थी बड़ी थी। ओके, सो उसे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, हमने बोल दिया प्रॉफिट हुआ। फिर हमने फॉर्मूला क्या देखा, हमने प्रॉफिट और लॉस प्रॉफिट फाइंड करने का हमारा फॉर्मूला निकला, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ओके, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ओके, सो तुम्हें थोड़ा बहुत समझा होगा, हमारे श्याम भैया को तो समझ गया। ओके, अगर तुम्हें थोड़ा बहुत समझा होगा तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं, हम एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल की दौर से हम और समझेंगे, और अच्छे से समझेंगे क्या हम कैसे करेंगे। अभी तो हमने सिर्फ फॉर्मूले देखे, क्वेश्चन में क्या आता है, क्वेश्चन में कैसे होता है। ओके, सो हम क्वेश्चन में देखेंगे। चलो तो फिर हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, हमीद भाई bought bananas worth 2000 rupees and sold them all for 1890 मीन्स 1890 रुपीज। ओके, सो उसने बनानाज लिए, हमारे हमीद भाई ने क्या लिए, हमारे हमीद भाई ने 2000 रुपीज में बनाना लिए जाए। ओके, बनानाज लिए। ओके, 2000 रुपीज में, और उन्होंने बेचे कितने में, 1890 रुपीज। ओके, सो आगे क्या बोला है,
डिड ही मेक प्रॉफिट और लॉस, हाउ मच वाज इट। ओके, सो यहाँ पे हमें ऐसे बोला है कि प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है। हमारे जो हमीद भाई है इन्हें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है वो फाइंड करना है। और एक बात क्या फाइंड करनी है, हाउ मच वाज इट, वो कितने का हुआ है। अगर प्रॉफिट हुआ है तो वो कितने का हुआ है, अगर लॉस हुआ है तो वो कितने का हुआ है, वो भी हमें फाइंड करना है। ओके, सो हमें पता है हम क्या करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले चेक करते हैं हमारी सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, उनमें से दो कौन सी वैल्यू बड़ी है, दो में से वैल्यू कौन सी बड़ी है वो चेक करते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं, फिर यहाँ पे गिवन लिखेंगे। सो गिवन में क्या है, ओके, सो यहाँ पे हमने लिख चुके हैं क्या गिवन है, हमें क्या गिवन है, हमको कॉस्ट प्राइस गिवन है जो उन्होंने ली थी हमारे हमीद भाई ने। कॉस्ट प्राइस क्या थी, 2000 रुपीज में उन्होंने बनानास लिए थे। ओके, और आगे हमें क्या दिया है, और सेलिंग प्राइस बोले हैं उन्होंने, सेलिंग प्राइस उन्होंने बनाना सेल कितने में किया, उन्होंने किया 1890 रुपीज में उन्होंने बेच दिया। ओके, सो अभी हमें क्या चेक करना है, हमारी सेलिंग प्राइस बड़ी है या कॉस्ट प्राइस बड़ी है या सेलिंग प्राइस, वो चेक करना है। ओके, सो कौन सी बड़ी है, हमारा 2000 बड़ा होता है या 1890 रुपीज बड़ा होता है, हमारा 2000 बड़ा होता है। ओके, इसका मतलब क्या बड़ा है, इसमें कॉस्ट प्राइस बड़ी है। सो हम यहाँ पे चेक करते थे, अगर कॉस्ट प्राइस बड़ी हो, अगर कॉस्ट प्राइस बड़ी और सेलिंग प्राइस छोटी हो, सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस। अगर हमारी सेलिंग प्राइस जो है छोटी हो कॉस्ट प्राइस से, तो हम क्या लिखते थे, देयर इज अ लॉस। ओके, तो हमारे हमीद भाई को क्या हुआ है, लॉस हुआ है। ओके, सो यहाँ पे हमने लिख चुके हैं, हमने यहाँ पे लिखा कि भाई हमारे हमीद भाई को उनको क्या हुआ है, लॉस हुआ है, तो यहाँ पे हमने लॉस का फार्मूला लिख चुके हैं। ओके, सो तुम्हें ये दो फार्मूले याद रखना है। ओके, और हम कब लिखते हैं वो दोनों फार्मूले, वो भी तुम्हें याद रखना है। अगर प्रॉफिट हुआ हो तो हम प्रॉफिट का फार्मूला लिखते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और अगर लॉस हुआ हो तो हम क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस करते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है, तो यहाँ पे हमने लिख चुके हैं। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या है, हमारी कॉस्ट प्राइस क्या है, 2000 है यहाँ पे हमारी, और जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी है, 1890 रुपीज है। सो यहाँ पे हम 2000 में से माइनस करेंगे कितने को, 1809 को। ओके, सो यहाँ पे हम माइनस करते हैं, सो यहाँ पे हम माइनस कर लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पे हमें मिल चुका है, कितना मिला, 110 रुपीज जो है, 110 रुपीज जो है वो कितना, वो हुआ है लॉस। हमारे हमीद भाई को कितना लॉस हुआ है, 110 रुपीज लॉस हुआ है। ओके, सो इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना था, हमें लॉस फाइंड करना था, सॉरी ये हमें प्रॉफिट हुआ है, लॉस फाइंड वो करना था, प्रॉफिट हुआ है या लॉस वो फाइंड करना था, और कितने का लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है वो फाइंड करना था। ओके, सो हमने फर्स्ट पॉइंट कर चुके हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या था, देयर इज अ लॉस, हमने यहाँ पे लिख चुके हैं कि हमारे हमीद भाई को लॉस हुआ है, हमारे हमीद भाई को क्या हुआ है, लॉस हुआ है। और आगे क्या फाइंड करना था, अगर लॉस हुआ है तो कितने का हुआ है, तो उनको कितने का लॉस हुआ है, 110 रुपीज का उन्हें लॉस हुआ है। ओके, और अभी इस क्वेश्चन में तुम्हें थोड़ा बहुत समझ गया होगा कि हम कैसे फाइंड करते हैं। और एक एग्जांपल देखते हैं, फिर हम जंप करेंगे हमारे प्रैक्टिस सेट 31 पे। ओके, सो यहाँ पे हम देखेंगे क्या बोल रहा है हमको क्वेश्चन, यहाँ पे हम देखते हैं। ओके, सो यहाँ पे बोल रहा है हरभजन सिंह ब्रॉट 500 kg ऑफ राइस फ्रॉम 22,000 रुपीज। ओके, तो उन्होंने हरभजन सिंह ने 500 kg कितने रुपीस में लिया, 22,000 में उन्होंने लिया है। ओके, एंड सोल्ड इट ऑल एट द रेट ऑफ 48 रुपीज, ओके, पर केजी। सो बाद में उन्होंने कितने में बेचा, 48 रुपीज पर केजी में बेचा। ओके, पर केजी, हमें टोटल रुपीज नहीं दिया है यहाँ पे, पर केजी में बेचा है। ओके, आगे क्या बोला है, हाउ मच प्रॉफिट डिड ही मेक, सो उन्हें प्रॉफिट कितना हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, सो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, हमारी सोल्ड प्राइस जो है, वो सेलिंग प्राइस जो है वो फाइंड करनी है। ओके, हमें क्या दिया है, हमको 48 दिया है रुपीज, उन्होंने क्या किया, 48 रुपीज पर केजी बेचे है। ओके, सो हमें क्या करना पड़ेगा, अभी हमको कितने किलो दिए थे, हमें दिया था 500 केजी दिए थे, हमें क्या बोला था, 500 केजी दिया है बोला है, और ये इन्होंने बेचा कितने में है, इन्होंने बेचा है 48
₹48 पर केजी में उन्होंने बेचा है। ओके, सो चलो पहले सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, हम यहाँ पे सबसे पहले गिवन लिख लेंगे। गिवन क्या है हमारे पास है गिवन ये है 500 केजी उन्होंने कितने में लिया, 22,000 रुपीज में लिए है। ओके, सो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे हमने लिख चुके हैं। यहाँ पे हमारे को गिवन क्या है, कॉस्ट प्राइस है 500 केजी उन्होंने कितने में लिया था, हरभजन सिंह ने उन्होंने लिया था 22,000 रुपीज में लिए थे। ओके, फिर हमें बाद में क्या फाइंड करना है, कॉस्ट प्राइस है हमारे पास, क्या है सिर्फ हमारे पास कॉस्ट प्राइस। तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस होके नहीं चलेगा, हमारे को आंसर नहीं मिलेगा। तो हमें क्या फाइंड करना है सबसे पहले, फिर हमें फाइंड करना है सेलिंग प्राइस भी फाइंड करनी है। ओके, तो सेलिंग प्राइस के लिए उन्होंने गिवन क्या दिया है कि उन्होंने बोला है 48 रुपीज उन्होंने क्या किया, पर केजी बेचा है। ओके, सो हम क्या करेंगे, इस 500 को मल्टीप्लाई करेंगे। हम इस 500 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 48 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, 48 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे को आंसर क्या मिलता है, हमको आंसर मिलता है 24,000 रुपीज। ओके, सो हमें 24,000 रुपीज हमें मिल चुके हैं। ओके, सो उन्होंने कितने में बेचा, उन्होंने बेचा है ये 500 किलोग्राम राइस कितने में बेचा, उन्होंने 24,000 में बेचा। ओके, और लिया कितने में था, 22,000 में उन्होंने लिए थे, 22,000 में लिए थे। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा जो सेलिंग प्राइस है, हमारी सेलिंग प्राइस है वो क्या हो रही है, बड़ी हो रही है। किससे, हमारे कॉस्ट प्राइस से, हमारी सेलिंग प्राइस बड़ी हो रही है। इसका मतलब हमने ऊपर देखा था अगर सेलिंग प्राइस अगर बड़ी हो मोर देन हमारे कॉस्ट प्राइस से हो तो हम क्या बोलते हैं, देयर इज अ प्रॉफिट। और प्रॉफिट का फॉर्मूला वहां पे पुट अप करके हम आंसर निकालते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे देयर इज अ प्रॉफिट लिखेंगे। ओके, सो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हमने लिख चुके हैं देयर इज अ प्रॉफिट। ओके, सो यहाँ पे अभी हम प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखेंगे। सो हमारे प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, हम क्या करते हैं, हम सेलिंग प्राइस में से क्या करते हैं, माइनस करते हैं किसको, कॉस्ट प्राइस में से। ओके, तो कॉस्ट प्राइस में हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी सेलिंग प्राइस क्या है, हमारी सेलिंग प्राइस है 24,000 माइनस 22,000। तो यहाँ पे हमने लिख चुके। सो हमारा आंसर क्या आएगा, हम अगर यहाँ पे माइनस करें 24,000 में से अगर हम माइनस करें 22,000 को, ओके, तो हमें क्या मिलेगा आंसर, यहाँ पे 0 मिलेगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0। इसका मतलब हमें क्या मिला, 2,000 का जो है प्रॉफिट हुआ है हमारे हरभजन सिंह को 2,000 का जो प्रॉफिट है वो हुआ है राइस बेचकर। ओके, सो उन्होंने लिया कितने में था, 22,000 में उन्होंने लिया था। हरभजन सिंह ने कितना राइस 500 केजी उन्होंने कितने में लिया था, 22,000 में लिया था। और वही 500 केजी उन्होंने पर केजी कितने में बेचा, 48 रुपीज में बेचा, पर केजी 48 रुपीज में बेचा हमारा 500 केजी को। ओके, सो कितने रुपीज हुए, वो 24 रुपीज हुए। सो उन्होंने ये बेचे तो उन्हें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। ओके, सो प्रॉफिट कैसे फाइंड किया हमने, क्योंकि हमारी सेलिंग प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस अगर कॉस्ट प्राइस से बड़ी हो तो वो हो जाता है हमारा प्रॉफिट, वो हो जाता है, अगर वो हो जाता है हमारा प्रॉफिट। ओके, वो हो जाता है हमारा प्रॉफिट। ओके, सो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिख लिया प्रॉफिट का। सो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ओके, तो यहाँ पे हमने सेलिंग प्राइस पुटअप करने के बाद हमने क्या किया, कॉस्ट प्राइस माइनस कर दी। कॉस्ट प्राइस माइनस करने के बाद हमने क्या किया, हमने आंसर निकाले। तो हमारा आंसर मिल चुका है। उनको प्रॉफिट कितने का हुआ, 200 का प्रॉफिट हुआ, 2000 का प्रॉफिट हुआ। तो हमें यही फाइंड करना था इस क्वेश्चन में। उन्होंने बोल के रखा था कि इस हरभजन सिंह को ये प्रॉफिट हो रहा है। ओके, बट हमें वो भी फाइंड कर लिए कि वो प्रॉफिट हुआ है, और हमने फार्मूला पुटअप करके भी वो भी फाइंड कर चुके। ओके, सो हमने यहाँ पे मैक्सिमम कॉन्सेप्ट हमने देख चुके हैं प्रॉफिट और लॉस का। ओके, जो हमारे प्रैक्टिस सेट 31 में यूज करना है वो हमने मैक्सिमम देख चुके हैं। ओके, सो इसी का यूज हम प्रैक्टिस सेट 31 में करने वाले। सो ये तुम्हें ध्यान में रखना है, दो फार्मूले हम कब अप्लाई करते हैं, अगर सेलिंग प्राइस सेलिंग प्राइस अगर छोटी हो कॉस्ट प्राइस से। अगर तुमने अगर कोई पेन खरीदे और उसे तुमने बेचे, अगर बेचने की कीमत अगर खरीदने की कीमत से छोटी हो तो हम क्या यूज करते हैं, वहां पे हम बोलते हैं कि हमें लॉस हुआ है भाई। तो अभी हम लॉस कितना हुआ है वो फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज करके कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस करके यहाँ पे हमारा लॉस फाइंड करते हैं। अगर यहाँ पे अगर हमारी सेलिंग प्राइस अगर बड़ी हो, हमने जो बेचे हैं वो अगर बड़ी हो खरीदने से अगर वो हमारी बेचने वाली प्राइस जो है वो बड़ी हो, तो हम वहाँ पे क्या बोलते हैं, हमारा प्रॉफिट हुआ है, हमारा वहाँ पे क्या बोलते हैं,
प्रॉफिट हुआ है बोलते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम ये वाला फार्मूला यूज करते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस यूज करके वो हम आंसर का क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर लेते हैं। ओके, सो ये दो फार्मूले है तुम्हें याद रखना है, ये दो फार्मूले तुम्हें याद में रखना है। तो चलो फिर जंप करते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट 31 पे, प्रैक्टिस सेट 31 पे जंप कर दे। ओके, सो यहाँ पे हमें प्रैक्टिस सेट 31 मिल चुका है हमारा। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, हम इसे पढ़ेंगे। या क्या बोल रहा है, द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, फाइंड आउट वेदर वाज प्रॉफिट और लॉस एंड हाउ मच इट इज। तो हमें बोला है, नीचे एक बॉक्स दिया है, हमें नीचे एक टेबल दिया है, उसमें कुछ कॉस्ट प्राइस दिए और सेलिंग प्राइस दिया है बोला है। फिर हमें क्या करना है, हमें दो बॉक्स एम्प्टी दिए है, उसमें क्या लिखना है, वो जो ये जो कॉस्ट और सेलिंग प्राइस है उनका प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, या और अगर प्रॉफिट हुआ है तो कितना हुआ है, अगर लॉस हुआ है तो कितना हुआ है, हमें यहाँ पे फाइंड करना है, यहाँ पे हमें फाइंड करना है। ओके, सो यहाँ पे हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी है, कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारी, कॉस्ट प्राइस है हमारी 4500 है। और हमारी सेलिंग प्राइस जो है वो कितनी है, सेलिंग प्राइस हमारी कितनी है, हमारी है 5000 रुपीज। तो यहाँ पे हमें कौन सी वैल्यू बड़ी दिख रही है, यहाँ पे हमें कौन सी वैल्यू बड़ी दिख रही है, हमारी सेलिंग प्राइस जो है बड़ी दिख रही है, सेलिंग प्राइस बड़ी दिख रही है। इसका मतलब हमारा कौन से कॉन्सेप्ट में सेलिंग प्राइस बड़ी होती थी, हमारे कौन से कॉन्सेप्ट में होती थी, हमारे प्रॉफिट में होती थी। हमको अगर प्रॉफिट हुआ हो तो हम क्या बोलते थे, हमारी सेलिंग प्राइस बड़ी है, हमारी सेलिंग प्राइस अगर बड़ी है तो हमें प्रॉफिट हुआ है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉफिट लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉफिट, प्रॉफिट तो हुआ है। अभी प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट हम कैसे फाइंड करते हैं, सो यहाँ पे हम प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखेंगे और उसे फाइंड करेंगे। ओके, सो यहाँ पे प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस कितनी है 5000, सेलिंग प्राइस माइनस क्या है हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है 4500। ओके, सो यहाँ पे हमें आंसर कितना मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 500, यहाँ पे 500 रुपीज मिलेंगे, यहाँ पे 500 रुपीज मिलेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, हमें एक प्रॉफिट कितने का हुआ है, 500 रुपीज का हुआ है, यहाँ पे हमें 500 रुपीज का हमें प्रॉफिट हुआ है। ओके, सो नेक्स्ट हमारा क्या है, सेकंड में उसी बॉक्स में क्या बोल रहा है हमें, वहां पे कॉस्ट प्राइस दी है। ओके, कॉस्ट प्राइस बोला है, कॉस्ट प्राइस कितनी है 4100 रुपीज है। और सेलिंग प्राइस कितनी है वो भी देख लेते हैं, सेलिंग प्राइस कितनी है हमारी, वो है 4090। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे, यहाँ पे हमारी कॉस्ट प्राइस बड़ी है या फिर सेलिंग प्राइस बड़ी है, हमारी तो कॉस्ट प्राइस बड़ी दिख रही है, हमें कॉस्ट प्राइस बड़ी है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। लॉस कैसे हो रहा है, क्योंकि हमारा जो लॉस का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, हमारी अगर सेलिंग प्राइस, हमारी बेचने वाली प्राइस अगर कॉस्ट प्राइस से, हमारे खरीदने वाले प्राइस से अगर छोटी हो तो हम उसे क्या कहते हैं, लॉस कहते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, हमको क्या हुआ है, लॉस हुआ है। ओके, हमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है। सो अभी कितने का लॉस हुआ है, तो हम लॉस फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, हमारा लॉस फाइंड करने का क्या फॉर्मूला होता है, हम क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस माइनस हम क्या करते हैं, हमारी सेलिंग प्राइस से माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पे हम 4100 से माइनस करेंगे अगर 4090 से, तो हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पे मिल रहा है हमें यहाँ पे मिल रहा है हमें 10। ओके, सो हम उसको, वो जो कोई भी हो यहाँ पे, श्याम हो राम हो, उससे जो लॉस हुआ है, उसे जो लॉस हुआ है वो कितने रुपीस का हुआ है, उसे 10 रुपीस का लॉस हुआ है, उसे 10 रुपीस का लॉस हुआ है। ओके, सो यहाँ पे हमने सेकंड फाइंड कर चुके। सो थर्ड में क्या बोल रहा है, थर्ड में कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या है। सो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी है, थर्ड में कॉस्ट प्राइस है 700 रुपीज और सेलिंग प्राइस जो है कितनी है 799 रुपीज। ओके, सो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, हमारी कॉस्ट प्राइस बड़ी है या सेलिंग प्राइस बड़ी है, हमारी जो है सेलिंग प्राइस बड़ी है, हमारी सेलिंग प्राइस बड़ी है। इसका मतलब हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। इसका मतलब हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। ओके, प्रॉफिट कैसे हुआ है, हमें क्योंकि हमारा प्रॉफिट का जो कॉन्सेप्ट है क्या बोलता है, सेलिंग प्राइस क्या होती है, बड़ी होती है कॉस्ट प्राइस से, तो हमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ओके, सो यहाँ पे प्रॉफिट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारी 700। तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट कितने का हुआ है, यहाँ पे हमें 99 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट हुआ है, यहाँ पे लिख लेते हैं
प्रॉफिट हुआ है और कितने रुपीस का हुआ है, 99 रुपीस का हुआ है, 99 रुपीस का हुआ है, तो वो भी हमने लिख चुके हैं वहां पे, वो भी हमने लिख चुके हैं। ओके, सो अभी फोर्थ हमारा क्या दिया है, फोर्थ में क्या दिया है हमें, सो फोर्थ में हमारी कॉस्ट प्राइस है 1000, ओके, और सेलिंग प्राइस है 920 हमारी सेलिंग प्राइस है। ओके, सो अभी इसमें हम क्या चेक करेंगे, इसमें सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारी कॉस्ट प्राइस बढ़ी है या सेलिंग प्राइस बढ़ी है, हमारी कॉस्ट प्राइस बढ़ी है या सेलिंग प्राइस बढ़ी है, वो चेक करेंगे यहाँ पे। ओके, सो हमारी कौन सी प्राइस बढ़ी है, हमारी कॉस्ट प्राइस बढ़ी है। ओके, सो कॉस्ट प्राइस बढ़ी हो इसका मतलब हमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है, इसका मतलब हमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो अभी लॉस फाइंड कैसे करते हैं, लॉस फाइंड कैसे करते हैं, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस करते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम करेंगे, यहाँ पे हम कॉस्ट प्राइस लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारी 1000 है और सेलिंग प्राइस कितनी है 920 है। ओके, तो यहाँ से हम 1000 से 920 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 80 रुपीज मिलेगा, 80 रुपीज मिलेगा। इसका मतलब लॉस कितने का हुआ है, 80 रुपीज का हुआ है, 80 रुपीज का हमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है। ओके, सो तुम्हें हमने यहाँ पे चारों क्वेश्चन के आंसर फाइंड कर चुके। सबसे पहले हमें क्या मिला है, हमें प्रॉफिट हुआ है, कितने का हुआ है 500 का, फिर क्या हुआ है, लॉस हुआ है कितने रुपीस का, यहाँ पे हुआ है 10 रुपीज का लॉस हुआ है, फिर क्या हुआ है, हमें प्रॉफिट मिला है। प्रॉफिट क्यों मिला, क्योंकि हमारी सेलिंग प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस जो है वो बढ़ी है, वो बढ़ी है किससे, कॉस्ट प्राइस से, इसलिए हमने क्या बोला, प्रॉफिट बोला। कितने का हुआ है 99 रुपीज का। कैसे फाइंड किया, से प्रॉफिट हम कैसे फाइंड करते हैं, हम सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ओके, वो फार्मूले तुम्हें याद रखने हैं, वो फार्मूले तुम्हें याद में रखने हैं। ओके, क्योंकि वो चैप्टर में स्टार्टिंग से एंडिंग तक वही काम आएंगे। ओके, सो हमें यहाँ पे हुआ है, हमें प्रॉफिट हुआ है और यहाँ पे हमें हुआ है लॉस, तो यहाँ पे हमने लिख चुके हैं, यहाँ पे हमें लॉस हुआ है तो कितने का हुआ है 80 रुपीज का, तो यहाँ पे हमने वो भी आंसर फाइंड कर चुके हैं। ओके, सो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। टेबल भरना था हमें, टेबल के जो ब्लैंक एम्प्टी स्पेस थी उसमें क्या लिखना था, प्रॉफिट लॉस लिखना था, वो हमने लिख चुके हैं, और कितने का प्रॉफिट लॉस हुआ है वो हमें लिखना था, वो भी हमने लिख चुके हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है हमें शॉपकीपर, क्या बोल रहा है आगे, a shopkeeper brought a bicycle from rupees 3000, क्या बोल रहा है, उसने 3000 में एक बाइसिकल ली, फिर क्या उसने बेची कितने में, सोल्ड द सेम फॉर 3400 रुपीज, हाउ मच हैज हिज प्रॉफिट। ओके, सो यहाँ पे हमें बताया है कि प्रॉफिट हुआ है, इसे तो प्रॉफिट ही हुआ है। ओके, सो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है तो तुम्हें प्रॉफिट का फॉर्मूला ध्यान में रखना है। ओके, सो उन्होंने प्रॉफिट बोल कैसे दिया, ओके, सो हम प्रॉफिट फाइंड कैसे करते थे, हमें जो दिया है कॉस्ट प्राइस और हमें जो सेलिंग प्राइस दिया है उसमें क्या चेक करते थे, कौन सी वैल्यू बढ़ी है, सो कौन सी वैल्यू इसमें बढ़ी है, यहाँ पे हमको सेलिंग प्राइस जो है हमारी सेलिंग प्राइस बढ़ी है। ओके, तो सेलिंग प्राइस अगर हमारी बड़ी हो, अगर हमारी बड़ी हो तो हम क्या बोलते थे, हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। ओके, सो यहाँ पे हमने लिख चुके हैं, यहाँ पे हम बोल देंगे, यहाँ पे एक बार बोल देते हैं हम यहाँ पे, सो यहाँ पे हमने लिख चुके हैं, क्या लिखे हमने लिख चुके हैं कि हमारी सेलिंग प्राइस जो है वो बड़ी है, ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो हमें क्या हुआ है, हमें प्रॉफिट हुआ है। ओके, सो अभी हम प्रॉफिट फाइंड कैसे करते हैं, तो हमारा प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, हमारा सेलिंग प्राइस हम क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस में से किसको माइनस करते हैं, हम हमारे कॉस्ट प्राइस को माइनस करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख चुके हैं, हमारा फार्मूला जो है हमने यहाँ पे लिख चुके हैं। तो हमारी सेलिंग प्राइस क्या है, 3400 रुपीज, और हमारी कॉस्ट प्राइस क्या है, 3000 रुपीज है। ओके, सो यहाँ पे हमने लिख चुके हैं। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 400। सो हमारा आंसर क्या आएगा, 400। ओके, सो यहाँ पे हमने हमारा आंसर जो है हमने फाइंड कर चुके, हमारा आंसर फाइंड कर चुके। ओके, यहाँ पे कितने का प्रॉफिट हुआ है, 400 का जो हमारे शॉपकीपर को है, शॉपकीपर को जो है कितने का प्रॉफिट हुआ है, वो है 400 का हुआ है। ओके, सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं द शॉपकीपर। सो यहाँ पे हमने लिख चुके हैं, यहाँ पे हमने लिख लिए कि उस शॉपकीपर को कितने का प्रॉफिट हुआ है, 400 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। ओके, सो ये था, हमें प्रॉफिट पूछा था, यहाँ पे प्रॉफिट होता है क्या लॉस, तो उन्होंने बोला था कि डायरेक्ट बोल चुके थे उन्होंने कि प्रॉफिट फाइंड करना है, तो हमें पता था कि प्रॉफिट होगा। सो यहाँ पे हमें कैसे फाइंड किया, हमारी जो सेलिंग प्राइस बड़ी थी किससे, कॉस्ट प्राइस से, तो यहाँ पे हमने लिख लिए कि हमें प्रॉफिट हुआ है। फिर प्रॉफिट होने के बाद हमने क्या लिखे, उसका फार्मूला लिखे, प्रॉफिट का फार्मूला लिखने के बाद हमने क्या किया, वैल्यू पुटअप किए, हमने हमारा प्रॉफिट फाइंड कर चुके, और हमने यहाँ पे लिख लिए कि हमारे शॉपकीपर को कितने का प्रॉफिट हुआ था, 400 रुपीज का हुआ था,
₹400 का हुआ था। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो चलो फिर नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है वो देखेंगे। तो हमारे सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सुनंदा बाई ब्रॉट मिल्क फॉर ₹475। ओके, सो सुनंदा बाई ने मिल्क ली है कितने में, ₹475 में। ओके, सी कन्वर्ट इट इनटू एंड सोल्ड इट फॉर ₹700। ओके, इन्होंने कन्वर्ट किया मिल्क को योगुर्ट में और कितने में बेचा, ₹700 में बेचा। ओके, सो फिर हमें क्या पूछा है, हाउ मच प्रॉफिट डिड सी मेक। ओके, सो उसने प्रॉफिट कितना कमाया वो हमें पूछा है। ओके, सो डायरेक्ट हमें इस क्वेश्चन में हमें बता चुके हैं कि यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। सो यहाँ पे अगर तुम लिखोगे भी नहीं भी लिखोगे कि यहाँ पे इसे सेलिंग प्राइस बड़ी है कॉस्ट प्राइस से और यहाँ पे तुम बोलोगे देयर इज अ प्रॉफिट, ओके, सो वो नहीं भी लिखे तो वो भी चलेगा। ओके, क्योंकि इन्होंने डायरेक्ट डिनोट कर चुके, इन्होंने डायरेक्ट डिनोट करके बता चुके कि यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमारे प्रॉफिट का जो फार्मूला है वो डायरेक्ट यूज करना है। हमारा प्रॉफिट का फार्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस क्या है, हमारा कॉस्ट प्राइस है। हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस है। तो यहाँ पे हमने लिख चुके, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुटअप करेंगे। तो वैल्यू पुटअप करने के बाद यहाँ पे हम वैल्यू पुटअप करने के बाद माइनस करेंगे 700 माइनस 475 कितना होता है हमारा 225 रुपीज। ओके, तो 225 रुपीज हमें मिल चुके हैं। ओके, सो 225 का इस सुनंदा बाई को कितना प्रॉफिट हुआ है। ओके, सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे वर्डिंग में लिख लेते हैं। ओके, यहाँ पे हमने लिख चुके हैं, यहाँ पे हमने क्या लिखा, सुनंदा बाई मेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹225 का उन्होंने प्रॉफिट कमाया है, 225 रुपीज का प्रॉफिट कमाया है उन्होंने। ओके, सो यहाँ पे हमने अगर ये वाला पॉइंट जो है हमने यहाँ पे नहीं लिखे हैं। अगर क्यों नहीं लिखे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में डायरेक्ट बोल दिया था कि तुम्हें प्रॉफिट हुआ है, सो तुम्हारा प्रॉफिट फाइंड करो, तुम्हें प्रॉफिट हुआ है तो तुम फाइंड प्रॉफिट ही करो। ओके, सो हमने डायरेक्ट प्रॉफिट का फार्मूला लिखे, वैल्यू पुटअप किए और हमारा प्रॉफिट फाइंड किए, हमारा प्रॉफिट जो है हमने फाइंड किया। ओके, सो हमारा प्रॉफिट कितना मिला 225 रुपीज का हमारे सुनंदा बाई को प्रॉफिट हुआ है। ओके, सो ये हमने थर्ड क्वेश्चन में देख चुके हैं। सो हमें थर्ड क्वेश्चन में सुनंदा बाई का प्रॉफिट फाइंड करना था तो हमने वो कर चुके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, द जीजा माता वुमेन्स सेविंग ग्रुप ब्रॉट रॉ मटेरियल वर्थ 15,000 फॉर मार्केट क्लीज। ओके, सो जीजा माता वुमेन्स है, उन्होंने क्या किया, सेविंग ब्रॉट रॉ मटेरियल लिए है उन्होंने कितने में 15,000 में किसके लिए फॉर मेकिंग चकलीज। ओके, चकलीज बनाने के लिए उन्होंने क्या किया 15,000 का रॉ मटेरियल्स लिया है। ओके, फिर क्या किया, दे सोल्ड द चकलीज फॉर ₹22,000 में उन्होंने बेच दिया। ओके, सो आगे क्या पूछा है, हाउ मच प्रॉफिट डिड सेविंग ग्रुप मेक। ओके, सो यहाँ पे हमें यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में दिया है, तो इसका मतलब क्या होता है, ह्यूमन सेविंग ग्रुप। ओके, ये जो हम इनका ग्रुप है जीजा माता ह्यूमन सेविंग ग्रुप, उन्होंने क्या किया, रॉ मटेरियल लिया, कितने में लिया, उन्होंने 15,000 में रॉ मटेरियल लिया। फिर क्या किया, उन्होंने चकलीस बनाए और उसको बेच दिया कितने में बेचा उन्होंने 22,000 में बेच दिया। ओके, सो आगे हमें क्या पूछा है, उन्हें प्रॉफिट कितने का हुआ। सो यहाँ पर भी इस क्वेश्चन में भी हमें क्या बताया है, डायरेक्ट इस क्वेश्चन में भी बोला है कि तुम्हें डायरेक्ट प्रॉफिट फाइंड करना है, क्योंकि हमने तुम्हें बता चुके हैं कि यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। ओके, सो प्रॉफिट लिखने का कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे ऐसे लिखने की कि सेलिंग प्राइस बड़ी है कॉस्ट प्राइस से और देयर इज अ प्रॉफिट लिखने की कोई जरूरत नहीं। तुम यहाँ पे अगर ऐसे भी लिखो डायरेक्ट प्रॉफिट का फॉर्मूला भी लिख लो यहाँ पे और वैल्यू भी पुटअप कर लो, सो वो भी आंसर सही होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सेलिंग प्राइस माइनस हमारा फार्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। ओके, तो यहाँ पे हमारी सेलिंग प्राइस कितनी है, 22,050 हमारे को पास सेलिंग प्राइस है और हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी है 15,000 हमारी कॉस्ट प्राइस है। तो यहाँ पे हम माइनस करते हैं 22,000 माइनस यहाँ पे माइनस करेंगे, सो यहाँ पे कितना आएगा हमारे को आंसर मिलेगा 7,050 जो है हमारे को आंसर मिल चुका है। सो हमें क्या फाइंड करना था, प्रॉफिट फाइंड करना था। हमारा जो ये जो ग्रुप है, ये जो हमारा जीजा माता वुमेन हमारा ये वाला WSG वुमेन
सेविंग ग्रुप जो है, जिजामाता वुमेन सेविंग ग्रुप जो है, उसका प्रॉफिट हमें फाइंड करना था। कितना प्रॉफिट हुआ वो हमें फाइंड करना था। ओके, सो हमने यहाँ पे कर चुके हैं। कितना प्रॉफिट हुआ उन्हें? 7050 का उन्हें प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, यहाँ पे हम लिख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमने लिख चुके हैं द वुमेन सेविंग ग्रुप मेड अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज कितने का? 7050 का उन्हें प्रॉफिट हुआ है। 7050 का उन्हें क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। सो यहाँ पे हमने फाइंड कर चुके हैं। यहाँ पे हमें क्या बोला था? हमें प्रॉफिट फाइंड करना था। ये जो इनका जिजामाता का वुमेन सेविंग ग्रुप का जो ग्रुप है, वहाँ पे हमें क्या दिया था? हमें सेल कॉस्ट प्राइस दी थी किसकी? रॉ मटेरियल की, और चकलीस की उन्होंने बेची, सेलिंग प्राइस वो दी थी। और हमने क्या किया? यहाँ पे बोला था उन्होंने प्रॉफिट है, तो हमें प्रॉफिट फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमने फार्मूला पुटअप किए। क्या किए? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस किए। यहाँ पे हमने वैल्यू पुटअप कर दिए, और हमारा जो प्रॉफिट है यहाँ पे हमने निकाल लिए। ओके, सो ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। हमारे फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? हमारे फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो देखेंगे। ओके, सो यहाँ पे हम पढ़ेंगे फिफ्थ क्वेश्चन को। ओके, तो प्रमोद ब्रॉट 100 बंचेस ऑफ मेथीज ग्रीन। ओके, मेथी ग्रीन्स। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो प्रमोद है, यहाँ पे जो प्रमोद है उसने क्या लिया? 100 बंचेस लिए। 100 बंचेस लिए किसके? मेथी ग्रीन्स के लिए। मेथी ग्रीन्स के लिए फॉर कितने रुपीज में लिए? 400 रुपीज में लिए। 400 रुपीज में लिए। फिर क्या बोला आगे? इन अ सडन डाउनपोर 30 ऑफ बंच ऑफ ऑन हिज हैंडकास्ट गॉट स्पॉइल्ड। ओके, तो क्या बोल रहा है? उसके हाथ से कितने 30 जो बंच है वो गिर गए बोल रहा है। वो क्या हो गए? गिर गए बोल रहा है। ओके, उसके अचानक वो गिर गए। फिर क्या बोल रहा है आके? ही सोल्ड द रेस्ट ऑफ द रेट ऑफ रुपीज 5 रुपीज ईच। ओके, तो उसने कितने में बेचा? बाकी जो ये 30 गिरने के बाद, जमीन के इसमें गिरने के बाद, नीचे गिरने के बाद, उसने उसके पास जो बचे थे उनको कितने रुपीज में बेचा? 5 रुपीज ईच। एक बंच जो था उसको कितने में बेचा? 5 रुपीज में बेच दिया बचे कुचे को। ओके, सो आगे क्या पूछा है? डिड ही मेक प्रॉफिट और लॉस? हमें क्या फाइंड करना है? उसे फिर भी हमें क्या पूछा है? अगर उसे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है वो पूछा है, और अगर हुआ है, जो भी हुआ है, तो वो कितने का हुआ है वो भी पूछा है। ओके, सो हमें क्या गिवन है? 100 बंचेस के मेथीज की क्या दिया है? रुपीज कितने में लिया था उसने? 400 रुपीज में लिया था। ओके, सो फिर क्या हुआ? वो 30 बंचेस है वो क्या हो गए? गिर गए, नीचे गिर गए। ओके, सो फिर वो क्या आगे हमें क्या देखना है? वो जो हमारा ये जो है सेलिंग प्राइस ऑफ 1 बंच उसने कितने में बेचा? एक बंच कितने में बेचा? 5 रुपीज में। ओके, सो यहाँ पे हमने 5 रुपीज लिख लिए। ओके, सो रिमेनिंग बंच ऑफ मेथीज ग्रीन। ओके, सो यहाँ पे हमें क्या करना है? अभी ये जो हमारे उसके पास 30 तो स्पॉइल हो गए। ओके, 30 तो उसके बेकार हो गए। 30 जो मेथीज के बंच थे, मेथी ग्रीन्स के जो बंच थे वो क्या हो गए? बेकार हो गए। सो अभी जो बचे कुछ है वो कितने हैं उसके पास, वो हमें फाइंड करना है सबसे पहले। तो अभी टोटल कितने थे उसके पास? टोटल थे उसके पास 100। टोटल थे उसके पास 100, और कितने गिरे उसके पास? माइनस कितने में वहां से? 30 माइनस हो गए। तो हमें कितने अभी उसके पास कितने हैं? 70 बंचेस है। ओके, तो उन 70 बंचेस को उसने कितने रुपीज में बेचा? पर बंच कितने रुपीज में बेचा? 5 रुपए। 5 रुपीज में एक बंच बेचा। ओके, इस 70 रुपीज जो उसके पास, 70 जो बंचेस बाकी है उसके, तो इन बंचेस को कितने प्राइस में बेचा उसने? 5 रुपीज पर बंच उसने बेचा। तो अभी यहाँ पे हम इसकी टोटल प्राइस फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे? हम 70 को मल्टीप्लाई करेंगे। 70 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? पर ईच बंच की प्राइस से। ओके, एक बंच की मेथी ग्रीन के एक बंच के प्राइस से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो 70 इंटू 5 हमारा कितना होता है? 70 इंटू 5 होता है हमारा 350 होता है। ओके, सो यहाँ पे 350 रुपीज में उसने बेचा। ओके, सो यहाँ पे हमें 2 प्राइस मिल चुकी है। यहाँ पे हमें अभी 2 प्राइस मिल चुकी है। ये हो गई हमारी सेलिंग प्राइस क्या है हमारी? 350 रुपीज। और हमारी कॉस्ट प्राइस क्या है? कॉस्ट प्राइस है हमारी 400 रुपीज।
कॉस्ट प्राइस क्या है हमारी 400 रुपीज। तो चलो फिर हम यहाँ पे चेक करेंगे हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो हमें क्या हुआ है, हमारी कॉस्ट प्राइस बड़ी दिख रही है, हमारी सेलिंग प्राइस से हमारी कॉस्ट प्राइस जो है वो बड़ी दिख रही है। इसका मतलब अगर हमें कॉस्ट प्राइस बड़ी दी हो, कॉस्ट प्राइस बड़ी दी हो तो हम क्या बोलते हैं, हमें क्या हुआ है, हमें लॉस हुआ है। हमारी सेलिंग प्राइस छोटी है और कॉस्ट प्राइस बड़ी है, इसका मतलब हमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है। जो प्रमोद है वो किसे उसे क्या हुआ है, लॉस हुआ है। ओके, सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कॉस्ट प्राइस क्या है, बड़ी, कॉस्ट प्राइस हमारी छोटी है। ओके, सो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। ओके, यहाँ पे हमने लिख चुके हैं, यहाँ पे हमने लिख लिया कि हमारी कॉस्ट प्राइस जो है वो बड़ी है किससे, सेलिंग प्राइस से। हमारी कॉस्ट प्राइस जो है, हमारी जो कॉस्ट प्राइस है वो बड़ी है किससे, हमारे सेलिंग प्राइस से बड़ी है। ओके, इसका मतलब हमारा जो प्रमोद है, इसका जो हमारा प्रमोद है वो किससे गुजर रहा है, वो लॉस से गुजर रहा है, क्योंकि उसे लॉस हुआ है, उसे लॉस हुआ है। ओके, वो 5 रुपीज पर बंच बेचने के बाद भी उसे क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो लॉस का हमारा फार्मूला क्या है, अभी हमें तो लॉस तो मिल चुका है, अभी यहाँ पे हमें लॉस, हमारे को जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था वो तो उसका तो आंसर मिल चुका है, वो क्या मिला, हमें लॉस मिला है। ओके, तो अभी लॉस हमें फाइंड करना है। अभी हमें क्या करना है, लॉस हमें फाइंड करना है, कितने रुपीस का लॉस हुआ है वो हमें फाइंड करना है। तो लॉस का फार्मूला हमारा क्या है, लॉस का फार्मूला है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो हमारी कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस हमने लिख चुके हैं। तो हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी है, हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी है, हमारी कॉस्ट प्राइस है हमारी 400 रुपीज। हमारी कितनी है, 400 रुपीज कॉस्ट प्राइस है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 400 माइनस हमारी सेलिंग प्राइस क्या है, 350 रुपीज, 350 रुपीज। ओके, तो यहाँ पे अगर हम माइनस करें 400 माइनस 350 रुपीज तो हमें कितना आता है, 50 रुपीज। यहाँ पे हमें आता है 50 रुपीज। ओके, सो कितने का लॉस हुआ है, ये जो हमारा प्रमोद है उसे कितने का लॉस हुआ है, 50 रुपीज का हुआ है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। सो यहाँ पे हमने लिख चुके हैं, जो हमारा फाइनल आंसर है वो हमने यहाँ पे लिख चुके हैं, क्या है, प्रमोद सफर्ड लॉस ऑफ ₹50 रुपीज। ओके, तो वो 50 रुपीज के लॉस से वो गुजर रहा है। ओके, उसे कितने रुपीज का लॉस हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें लॉस फाइंड करना, तो लॉस हुआ है, प्रॉफिट वो फाइंड कर लिया है। तो प्रमोद को क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो लॉस हुआ है तो कितने का हुआ है, 50 रुपीज का लॉस हुआ है, तो वो भी हमने फाइंड कर चुके हैं। ओके, सो ये हमारा हमने क्वेश्चन देख चुके हैं, हमारा 5th क्वेश्चन था, हमने यहाँ पे देख चुके हैं। तो हमारा 6th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, हमारे 6th क्वेश्चन में क्या बोला है, तो हम 6th क्वेश्चन को समझेंगे सबसे पहले क्या बोला है। तो हमारे 6th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। ओके, तो शरद ब्रॉट 1 क्विंटल ऑफ ओनियन फॉर ₹2000। सो यहाँ पे बोला है शरद ने क्या लिया है, 1 क्विंटल ओनियन लिए है, 1 क्विंटल ओनियन लिए है, कितने रुपीज में, 2000 रुपीज में, 2000 रुपीज में। ओके, सो आगे क्या बोला है, लेटर ही सोल्ड देम एट ऑल एट द रेट ऑफ 18 रुपीज पर केजी। ओके, सो बाद में उसने वो जो 1 क्विंटल वो जो ओनियन लिए थे, 1 क्विंटल जो ओनियन लिए थे उसने वो कैसे रेट में उसने बेचे, 18 रुपीज पर केजी में बेचे। ओके, सो यहाँ पे ध्यान में देना है, हमने इक्वेशन चैप्टर में बोलो या फिर पिछले चैप्टर में हमने क्या देखा था, हमने फोकस किया था हमारे यूनिट्स पे, हमने कहा किया था, हमने इक्वेशन चैप्टर में देखा था कि हम क्या कहाँ फोकस करते, अगर दोनों अगर ऐसी वैल्यू दी हो, किलोग्राम और अगर सेंटीमीटर दिया हो, मीटर दिया हो, तो हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं, उनकी यूनिट। तो हम यहाँ पे 1 के पीछे क्या बोला है, क्विंटल बोला है, और यहाँ पे क्या बोला है, केजी में। आंसर किस में पूछ रहा है, हमें केजी में पूछ रहा है। ओके, सो यहाँ पे दोनों यूनिट डिफरेंस है, तो एक हमें इस केजी को क्विंटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा या फिर क्विंटल को केजी में। तो हम क्या करते हैं, हम बड़े को हमेशा जो क्विंटल बड़ा होता है उसे हम कन्वर्ट करते हैं केजी में। तो हम क्विंटल को अगर हम कन्वर्ट करें, इस 1 क्विंटल को अगर हम कन्वर्ट करें तो वो हमारे कितने केजी हो जाते हैं, हमारे 100 केजी हो जाते हैं। ओके, इसका मतलब उस शरद ने 100 केजी ऑफ ओनियन कितने में लिया था, 2000 में लिया था, कितने में लिया था, 2000 रुपीज में लिया था। ओके, फिर क्या बोला, उसने बेचा, कितने में बेचा, 18 रुपीज पर केजी बेचा, उस ओनियन को 18 रुपीज पर केजी बेचा। ओके, सो आगे क्या पूछा है, डिड ही मेक प्रॉफिट और इंक्योर लॉस। ओके, उन्होंने क्या बोला है, प्रॉफिट किया है या लॉस, और क्या पूछा है आगे, हमें पूछा है हाउ मच वाज इट, अगर प्रॉफिट हुआ तो वो कितने का हुआ, और लॉस हुआ तो वो कितने का हुआ, वो हमें पूछा है। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना था, 1 क्विंटल का जो था, 1 क्विंटल का 100 रुपीज। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है, 1 क्विंटल की प्राइस गिवन है, जो 100 केजी होता है वो कितने गिवन है हमें, 2000, और वो कितने में बेच रहा है, वो पर केजी ओनियन कितने में बेच रहा है, वो बेच रहा है 18 रुपीज। ओके, सो हमें सेलिंग प्राइस ने दी है। ओके,
सो सेलिंग प्राइस में क्या दिया है हमें, सिर्फ 1 केजी की प्राइस दिए, 1 केजी ओनियन की प्राइस दिए। ओके, सो हमें कितने केजी की प्राइस चाहिए, हमें 100 केजी की प्राइस चाहिए। तो अभी हम क्या करेंगे, 100 इंटू करेंगे 18, 18 इंटू क्या करेंगे 100 करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे 100 करेंगे, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, हमारा आंसर मिलेगा कितने रुपीज मिलेंगे, अभी हमें रुपीज मिलेंगे। अभी अगर हम 100 इंटू 18 करें तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें 1800 मिलेगा, 1800 हमें मिलेगा। सो अभी उसने जो बेचे है, वो जो ओनियन बेचे शरद ने, वो कितने रुपीज में बेचे, वो 1800 रुपीज में बेचे। ओके, 1800 रुपीज में बेचे। ओके, सो अभी हमारे पास दोनों वैल्यू आ चुकी है, दोनों वैल्यू आ चुकी है, हमारी सेलिंग प्राइस भी आ चुकी है और हमारी यहाँ पे हमारी कॉस्ट प्राइस भी है और हमारी सेलिंग प्राइस भी हमारे पास है। ओके, सो यहाँ पे हमें दोनों वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। सो अभी हम क्या फाइंड करना है, सबसे पहले हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है वो चेक करना है। सो सबसे पहले प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारी कौन सी वैल्यू बढ़ी है, हमारी कॉस्ट प्राइस बढ़ी है या सेलिंग प्राइस बढ़ी है वो चेक करते हैं। तो हमारी क्या वैल्यू बढ़ी है, हमारी कॉस्ट वैल्यू, जो हमारी कॉस्ट वैल्यू है वो हमारी बढ़ी है। इसका मतलब जो शरद है उसे क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस हमारी बढ़ी है लिखेंगे। ओके, सो यहाँ पे हमने लिख चुके हैं, यहाँ पे हमने लिखा कि हमारी कॉस्ट प्राइस जो है बड़ी है किससे, सेलिंग प्राइस से। हमारी कॉस्ट प्राइस किससे बड़ी है, सेलिंग प्राइस से बड़ी है। तो उस शरद को क्या हुआ है, लॉस हुआ है, उस शरद को क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी हमें लॉस फाइंड करना है, हमें क्या करना है, लॉस फाइंड करना है। तो लॉस का फार्मूला लिखेंगे हम। लॉस का फार्मूला हमारा क्या होता है, हमारा लॉस का फार्मूला क्या होता है, हम लिखते थे कॉस्ट प्राइस माइनस क्या लिखते थे, हम सेलिंग प्राइस लिखते थे। हमें याद रखना है, हमें ये फॉर्मूलेज जो है, हमारे जो फॉर्मूलेज जो है वो ध्यान में रखना है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो हमारी कॉस्ट प्राइस क्या है, हमारी कॉस्ट प्राइस क्या है 2000 रुपीज है, हमारी कॉस्ट प्राइस क्या है 2000, और हमारी सेलिंग प्राइस जो है वो कितनी है 1800 है। ओके, सो यहाँ पे हमने लिख चुके हैं। तो यहाँ पे अगर हम 2000 माइनस 1800 करें तो हमें कितना आंसर आता है, हमें 200 जो है हमारा आंसर मिल जाता है। ओके, सो उस शरत को कितना लॉस हुआ है, 200 रुपीज का, 200 रुपीज का उसे लॉस हुआ है, उतना उसको लॉस हुआ है। तो यहाँ पे हम लिख लिए, यहाँ पे लिख लेते हैं, उस शरत को इनकर लॉस ऑफ कितने रुपीस का हुआ है, 200 रुपीस का, 200 रुपीस का उसे लॉस हुआ है। ओके, सो यहाँ पे हमें फाइंड करना था, क्या फाइंड करना था, सबसे पहले हमें क्या दिया था इस क्वेश्चन में, ओनियन दिए थे 1 क्विंटल लिए, बोले शरद ने 1 क्विंटल कितने रुपीस में लिए है, वो 2000 रुपीज में लिया है। ओके, और कितने में बेचा है, पर केजी बेचा है बोला। ओके, क्विंटल को हमने क्या किया यहाँ पे, फिर केजी पे किया, फिर हमने सेलिंग प्राइस फाइंड किए, कैसे किए, 18 को हमने इनटू किया हमारे 1 क्विंटल से, मींस 100 केजी से। ओके, सो यहाँ पे हमारी सेलिंग प्राइस भी मिल चुकी है। फिर हमने क्या किया, हमने प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है वो चेक किए। वो कैसे किए, हमने चेक किए कि हमारी वैल्यू कौन सी बड़ी है, कॉस्ट प्राइस बड़ी है या सेलिंग प्राइस बड़ी है। तो हमारी कॉस्ट प्राइस बड़ी निकली, हमारी कॉस्ट प्राइस जो है वो बड़ी निकली। ओके, सो हमने कॉस्ट प्राइस बड़ी है, इसका मतलब उसे क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो हमने यहाँ पे लॉस का फॉर्मूला लिखे और हमारा लॉस फाइंड किए। हमारा जो शरद का लॉस था, हमारा शरद का जो लॉस था वो यहाँ पे हमने फाइंड कर चुके हैं। तो कितना हुआ लॉस, हमें 200 का लॉस हुआ, 200 का लॉस हुआ। ओके, सो ये था हमारा 6 क्वेश्चन। तो चलो फिर लास्ट क्वेश्चन है हमारा बाकी, उसके तरफ देखते हैं वो क्या कह रहा है, वो उसको देखते हैं। ओके, सो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कांताबाई ब्रॉट 25 साड़ीज फ्रॉम द होलसेल मर्चेंट। ओके, तो कितने रुपीस में लिया है, होलसेल 25 साड़ी लिए उसने। हमारी जो कांताबाई है उन्होंने क्या लिया है, साड़ीज ली है, कितने रुपीस में, होलसेल में से कितने रुपीस में ली, 25 साड़ीज लिए, कितने में, 10,000 में लिए। ओके, 10,000 में उन्होंने 25 साड़ीज लिए। ओके, फिर क्या बोला है, एंड सोल्ड देम ऑल एट रुपीज 460। ओके, सो उन्होंने ईच बोला, यहाँ पे ईच बोला, इसका मतलब एक साड़ी कितने में बेची उसने, वो 460 रुपीज में उन्होंने बेची है। ओके, फिर आगे क्या पूछा है, कांताबाई को प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। ओके, सो वो पूछा है हमें पूछा है। ओके, सो चलो फिर सॉल्व करते। तो सबसे पहले हमें क्या क्या दिया है वो हमें गिवन में देखेंगे। हमारे को क्या क्या दिया है, हमें 25 साड़ीज का प्राइस दिया है, कितना दिया है, 1000 रुपीज दिया है, 1000 रुपीज दिया है। ओके, सॉरी 10,000 रुपीज दिया है। फिर क्या बोला है, वो जो सेलिंग प्राइस है, वो सेलिंग प्राइस क्या बताई है उन्होंने, सेलिंग प्राइस दी है बट कितने की दी है, ओनली 1 साड़ी की उन्होंने बोले है कि वो 460 रुपीज जो है 1 साड़ी की प्राइस उन्होंने बेची है। ओके, वन साड़ी की प्राइस करके उन्होंने 460 रुपीज में 1 साड़ी उन्होंने बेची है। ओके, सो हमें कितने साड़ीज का चाहिए, हमें 25 साड़ीज का चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 25 इंटू 460 को करेंगे। ओके, 25 इंटू क्या करेंगे हम
460 करेंगे तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम 25। ओके, अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें तो हमारे क्या मिल जाएगा, हमको हमारी प्राइस मिल जाएंगी, हमको प्राइस मिल जाएंगी। तो हमें प्राइस कितनी मिल रही है 11,500 में उन्होंने बेचा, इतने रुपीस में उन्होंने बेच लिया। अभी हम क्या चेक करेंगे, हमें तो सेलिंग कॉस्ट प्राइस भी है हमारे पास और सेलिंग प्राइस भी है। ओके, सो अभी हम क्या चेक करेंगे, इन दो में से प्रॉफिट और लॉस हुआ है क्या, हम चेक करेंगे। सो क्या चेक करते हैं, प्रॉफिट और लॉस चेक करने के लिए हम हमारी जो कौन सी वैल्यू बड़ी प्राइस बढ़ी है या सेलिंग प्राइस बढ़ी है वो चेक करते हैं। तो हमारी कौन सी प्राइस बढ़ी है, हमारी सेलिंग प्राइस जो है वो बढ़ी है। इसका मतलब यहाँ पे हमारे कांता भाई को क्या हुआ है, हमारे कांता भाई को क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, उनको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, लिख लेता हूं मैं यहाँ पे प्रॉफिट। सो यहाँ पे हमने लिख चुके, यहाँ पे हमने लिखा कि हमारी जो सेलिंग प्राइस जो है, जो हमने हमारे कांता भाई ने बेचे हैं सारीज 25, वो उनकी जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है, बड़ी है हमारे कॉस्ट प्राइस से, उनके कॉस्ट प्राइस से वो वैल्यू बड़ी है। तो इसका मतलब हमारे कांता भाई को क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, उनको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। ओके, सो यहाँ पे हमने प्रॉफिट का फार्मूला लिख चुके हैं। तो प्रॉफिट का फार्मूला क्या है, प्रॉफिट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ओके, तुम्हें ध्यान में रखना है प्रॉफिट का फार्मूला और लॉस का फार्मूला, ये दोनों फार्मूले तुम्हें ध्यान में रखने हैं। सो हमारे प्रॉफिट का फार्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस कितने में सारीज लिए थे, वो 10,000 में कांता भाई ने सारीज लिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10,000। ओके, सॉरी, सेलिंग प्राइस पूछा है हमें, तो सेलिंग प्राइस क्या है, हमारी सेलिंग प्राइस है 11,500। तो हमारी सेलिंग प्राइस क्या है, 11,500 है। और कॉस्ट प्राइस क्या थी, हमारी 10,000 थी। ओके, सो यहाँ पे हमने लिख चुके हैं। तो अभी हम माइनस करेंगे तो हमारे को आंसर क्या मिलेगा, 1,500। तो हमारे जो कांता भाई है उससे उनको कितने का प्रॉफिट हुआ है, उनको प्रॉफिट हुआ है रुपीज कितने का हुआ है, 1,500 का हुआ है। सो यहाँ पे हम लास्ट आंसर जो है, हमारा लास्ट आंसर जो लिख लेते हैं, कांता भाई मेड अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1,500। ओके, सो यहाँ पे हमें बोला था 20, सबसे पहले दिया था 25 साड़ीज लिए बोला था कांता भाई ने, कितने में, होलसेल में से लिया है बोला था 10,000 में उन्होंने ये पूरी साड़ीज ली है बोला। ओके, फिर आगे क्या बोला है, उन्होंने जो कांता भाई ने बेचा है, एक साड़ी कितने में बेची, 460 में, 460 मीन्स 460 रुपीज में बेच दी। फिर हमें क्या बोला है, वहाँ प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, तो वो कितने का हुआ है वो भी हमें पूछा है। तो यहाँ पे हमने फाइंड कर लिए। हमने क्या किया, सबसे पहले वो 1 साड़ी की जो प्राइस दी थी उसको हमने क्या किया, 25 साड़ीज की प्राइस बनाए। तो वो हमें क्या मिल चुकी है, टोटल हमारे को मिली सेलिंग प्राइस मिली, टोटल हमें क्या मिली, सेलिंग प्राइस मिली। वो कितनी मिली, 11,500। फिर हमने क्या चेक किया, हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस चेक किया। तो हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। कैसे चेक किया, क्योंकि हमारी सेलिंग प्राइस जो है वो बड़ी है, तो हमने बोल दिया कि हमें प्रॉफिट हुआ। वो कांता भाई को क्या हुआ है, कांता भाई को क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, वो हमने चेक कर लिया। ओके, सो यहाँ पे हमने लिख लिया कि कांता भाई को प्रॉफिट हुआ है। फिर हमने क्या लिखे, प्रॉफिट फाइंड करने के लिए उसका फार्मूला लिखे और प्रॉफिट फाइंड कर लिए। ओके, सो ये था हमारा क्वेश्चन 7 और हमारा ये था प्रैक्टिस सेट 31। ओके, सो तुम्हें समझ गया होगा कि हम प्रॉफिट और लॉस कैसे फाइंड करते हैं। ओके, सो हमारे श्याम भैया को तो पूरा समझ चुका है, हमारे श्याम भैया को तो पूरा A to Z प्रॉफिट और लॉस कैसे। अभी भाई कौन सा भी क्वेश्चन आ जाए पेपर में, हमारे कौन सा भी क्वेश्चन आ जाए या टीचर हमारा कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, मैं अभी पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा। हमारे श्याम भाई का तो समझ गया है। ओके, सो ये हमने प्रॉफिट लॉस का सब कॉन्सेप्ट भी देखे और प्रैक्टिस सेट 31 भी देखे। ओके, सो अगर तुम्हें कोई क्वेरी होंगी तो कमेंट बॉक्स तुम्हारे लिए है ही, तो वहाँ पे तुम्हारे क्वेरीज होंगे, कोई डाउट्स होंगे तो वहाँ पे लिख लेना। ओके, सो इस पीडीएफ को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, तो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, क्योंकि इस चैनल में मैं 5th क्लास to 10th क्लास सारा मैथ का स्टडी मटेरियल अपलोड करते रहता हूँ विथ पीडीएफ। ओके, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और शेयर करना भी मत भूलना। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट पॉइंट के साथ और नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।